हेलो बच्चों, हम अध्याय चालू कर चुके हैं 2A जिसका नाम है विद्युत विभव। उसमें बहुत सारी चीजें हम समझ चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक पढ़ा था। ठीक है, अब हमें उस सूत्र का आगे 2 क्वेश्चनों में उपयोग करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो हम पहले ये समझेंगे कि अक्षीय स्थिति होती क्या है और उसके लिए फिर अपन को व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या होती है वो स्थिति। देखें आप, ये बिंदु ए है बच्चों, ये बिंदु बी है। यहां पर आवेश प्लस क्यू है, यहां पर आवेश माइनस क्यू है और ये इन बिंदुओं के बीच की दूरी है जिसको हमने माना 2L। बच्चों ये मध्य बिंदु है तो आधी दूरी इधर होगी और आधी दूरी इधर होगी। बताएंगे क्या है? तो अध्याय 1 में हमने पढ़ा था, इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभ्यास देखिएगा। हमने ये भी समझा था कि इसके जो दोनों आवेश हैं उनको मिलाने वाली ये जो सरल रेखा है, आप जानते हैं इसे द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस अक्ष को आगे की ओर बढ़ा दिया, ये बढ़ाया। भाई हमसे पूछा जाए ये क्या है, तो हम कहेंगे द्विध्रुव का बढ़ाया गया अक्ष है। बच्चों इस द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु हमने क्या माना P। बच्चों ये वो बिंदु है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो बिंदु की इस स्थिति को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा बोले तो क्या बोलेंगे, वह बिंदु जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो बिंदु की इस स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। अभ्यास देखिएगा, याद रखिएगा, इसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। अब देखें आप, जो व्यंजक हमने स्थापित किया था विभव का पिछले वीडियो में, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर क्या आएगा Q और बटे क्या होगा R। ठीक है, इस सूत्र को आप ध्यान से देखें तो इसमें एक ही आवेश आ रहा है, तो क्लियर है कि बिंदु P पर जो विभव उत्पन्न होगा वो केवल एक आवेश के कारण होगा और यहाँ उपलब्ध आवेश कितने हैं, 2। तो क्लियर है बिंदु P पर 2 विभव उत्पन्न होंगे, एक प्लस Q आवेश के कारण और एक माइनस Q आवेश के कारण। बच्चों माना प्लस Q आवेश के कारण विभव V1 है और माइनस Q आवेश के कारण विभव V2 है। अरे दो विभव उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ तो, और हमें एक ही चाहिए। तो तरीका क्या है, कुछ नहीं, हम पहले V1 ज्ञात करेंगे। V1 क्या है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव है। फिर किसका मान ज्ञात करेंगे, V2 मतलब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। दोनों इस सूत्र से ज्ञात करेंगे और फिर दोनों को हम जोड़ देंगे कि कुल मान ज्ञात करने के लिए जोड़ा जाता है। तो जैसे ही जोड़ेंगे हमें बिंदु P पर कुल विद्युत विभव प्राप्त होगा जिसे हम कहेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। उससे पहले हम देखें इस चित्र में हमने क्या क्या रोया, मतलब क्या क्या दर्शाया। तो ध्यान से देखिएगा, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A व B पर क्रमशः प्लस Q व माइनस Q आवेश स्थित है जिनके बीच की दूरी 2L है। तो द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर क्या होगा, Q × 2L। आगे क्या, द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है और बिंदु की इस स्थिति को अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा आगे की प्रक्रिया क्या। तो हम पहले इस आवेश के कारण इस पर विभव ज्ञात करेंगे, फिर इस आवेश के कारण इस पर विभव ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन बच्चों उससे पहले आप देखें ये जो सूत्र है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर Q बटे में क्या लिखा है R, इसके अनुसार नीचे जो ये दूरी आती है बच्चों, ये आवेश से उस बिंदु की दूरी है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यदि आप किसका मान निकालेंगे, V1 का, तो आवेश किस पर बैठा है, A पर, दूरी बिंदु कौन सा है, P, तो दूरी A से P तक होनी चाहिए। तो याद रखिएगा V1 के मान में इस सूत्र में जो दूरी आएगी वो A से P तक होगी। तो क्लियर है कि जब आप किसका मान ज्ञात करेंगे V2 का, तो वो इस आवेश के कारण है। आवेश किस पर बैठा है, B पर, बिंदु कहाँ है, P, तो हमें B से P तक की दूरी चाहिएगी। तो पहले समझदारी इसमें है कि वो 2 दूरियां ज्ञात करें। तो हम क्या बोलेंगे, चित्रानुसार। चित्र के अनुसार देखिएगा, सबसे पहले A से P तक की दूरी ज्ञात करें। तो आप देखिएगा यहां से यहां तक की टोटल दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी L है। बच्चों हमें ये बीच की दूरी चाहिए, तो क्लियर है इतनी पूरी दूरी में से इतनी दूरी को हम माइनस कर देंगे, मतलब L को माइनस कर देंगे। तो क्लियर है ये दूरी होगी बच्चों R माइनस L। अब देखें B से P तक की दूरी कितनी होगी, तो आप ध्यान से देखिएगा B से P तक की दूरी क्या है, तो यहां से यहां तक की दूरी L है
है और यहां से यहां तक की दूरी r है और हमें तो टोटल यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। तो क्लियर है, दोनों दूरियों को जोड़ना पड़ेगा, अर्थात ये दूरी हो जाएगी बच्चों r प्लस l। अब हम सक्षम हैं इस सूत्र का उपयोग करके v1 और v2 के मान ज्ञात कर सकते हैं, पर ये क्या है ये हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। बच्चों उस विद्युत विभव को हमने माना v1, सूत्र क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो k, ऊपर क्या आएगा आवेश, ध्यान रहे चिन्ह सहित, ठीक है। पर ये काय का है, प्लस का, तो प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं है क्योंकि जहां कोई निशान नहीं है वहां प्लस का है। बटे में क्या आएगी दूरी, दूरी कहां से कहां तक, तो a से b तक, बच्चों दूरी है r माइनस n, ये हो गई r माइनस n, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, और इसी प्रकार यहां लिखना पड़ेगा, और इसी प्रकार माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। बच्चों उस विद्युत विभव को हमने v2 माना, तो बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर q चिन्ह सहित, ये चिन्ह काय का है माइनस, ये माइनस, बटे में क्या हो जाएगा r प्लस n। ये दो मान ज्ञात कर लिए। अब अपनी ये बात हुई थी कि कुल विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। बच्चों प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती जा रही है, तो शेष काम हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे, ठीक है।